और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारी टीम ने तैयार की है। आपने देखा होगा नागा साधुओं के एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। इसी से धर्म और राष्ट्र की रक्षा लेने के लिए वो संकल्पित होते हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमें देखने को मिली। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे यहाँ पर पहुंचे थे अपने कैमरा सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली जो आपको भी देखनी चाहिए। और निर्मोही अखाड़े के प्रमुख राजेंद्र दास महाराज से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा है और ये तस्वीरें जो है क्या ये नियमित ही लोग ऐसे करते हैं, ये भी ज़रा आप देखिए और उनकी बात भी सुनिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के अलावा हाथों में शस्त्र उठाने वाले अखाड़े कितने सक्षम हैं शस्त्र विद्या में, इसका जीता जागता प्रमाण आज मैं आपको दिखा रहा हूं। निर्मोही अखाड़े के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि मटर के दाने को तलवार से काट देना। एक साधु हैं जिन्होंने अपने ठोड़ी के नीचे सिक्के पर मटर का दाना रखा हुआ था और ये नागा, वैष्णव नागा जो हैं, उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या के साथ, तलवारबाजी के साथ इस मटर के दाने को काट के दिखा दिया। और ये दृश्य है अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़े का। और इसके नागा साधु जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर सदैव तैयार रहते हैं, इन्हें शिक्षा इस शस्त्र विद्या की भी दी जाती है। और राजेंद्र दास जी महाराज जो कि निर्मोही अखाड़े के श्री महंत हैं, उनसे भी हम बात करना की प्रयास करेंगे। ये अद्भुत है शस्त्र विद्या। राजेंद्र दास जी, एक मटर के दाने को, थोड़ी तले रखे मटर के दाने को इस तरह से काट दिया जाए, आँख में पट्टी बांधकर इतनी सटीक तलवारबाजी कर दी जाए, कैसे संभव है महाराज जी? यह जो है ये आदि अनादि परंपरा है। जब से भगवान राम जो है लंका पे जब चढ़ाई किए थे तो ये वही सेना है, वही वानर सेना है। नल, नील और अंगद के देखरेख में वैष्णव तीनों अखाड़ों की जो है स्थापना हुई थी। उसी परंपरा और उसी व्यवस्था को देखते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य और बालानंद स्वामी ने अखाड़ों की स्थापना की और जो है शास्त्र भी सिखाया, शस्त्र भी सिखाया, पूजा पद्धति भी सिखाया, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा भी सिखाया। और जो है जब देश के ऊपर आतताई जो है ज़्यादा हो गए थे तो उनसे मुकाबला करने के लिए यह सब शस्त्र हैं। उस समय न तोप था, न बारूद था, न गोला था। उसी समय ये पट्टा लकड़ी बाला भरसी था। और वही बाला भरसी आज भी जब कुंभ मेला होता है तो हनुमान जी के स्नान जो है कुंभ मेले में हनुमान जी का स्नान होता है और उसके पीछे यह अस्त्र और शस्त्र जो है खेलते हुए साधु संत अखाड़े के खिलाड़ी जो है शाही स्नान के लिए जो है जाते हैं। उसी का प्रमाण है यह साधु संतों का शिक्षण जो आपको देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म के लिए इतनी शिक्षा, रक्षा के लिए, और इसकी प्रशिक्षण तो दिया ही जाता होगा, लेकिन उसके बाद अभ्यास भी हम देख रहे हैं कि मटर के दाने को काट देना। हाँ, ये सब अद्वितीय है। मैं बताया ना कि जो है देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों साधु जो है बलिदान हुए तो उनके पास तोप बारूद नहीं था, रिवॉल्वर गोला बारूद नहीं था, जो है यही शस्त्र थे। इसमें कोई विस्फोटक जो है वस्तु नहीं है। ये सब जो है धरती से जुड़ा हुआ जो है वस्तुएं हैं और शस्त्र हैं। तो नागा ये साधु आज भी तत्पर हैं, इसी तरह से तैयार हैं सनातन धर्म पर अगर कोई यहाँ चाहे तो। हमारे वैष्णव तीनों अखाड़े एक लाइन से हैं। यहाँ तो ये है, बाद में हनुमानगढ़ी के पहलवान है जो है पहलवान को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तीनों अखाड़ों की पूजा पद्धति रेख टेक एक है। तीनों अखाड़ों में सेम ऐसे को देखने को मिलेगा। ये आज भी तैनात है और उसी के लिए जब भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ेगा तो ये साधु संत काम आएंगे और भी शिक्षण मिले और भी इनमें एक्टिविटी बढ़े। उसके लिए हम साधु संत जो है और भविष्य को देखते हुए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज से, निर्मोही अखाड़े के प्रमुख हैं, और आप बता रहे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र लेकर भी अखाड़े के ये नागा वैष्णव तैयार हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज।